मेरा लेखक का बड़ा लड़का बीए द्वितीय खंड की परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों में कुछ कमी के कारण पूरक परीक्षा की तैयारी में संलग्न था। एक दिन एलमगंज, इलाहाबाद में मेरी बहन के घर बाबा का आगमन हुआ और उसने हमें सूचना भिजवाई। मैंने अपने लड़के से बाबा के दर्शन कर आने को कहा। उसने निवेदन किया कि वह उस समय परीक्षा में उत्तीर्ण होने की गरज से उनके दर्शन करना उचित नहीं समझता और परीक्षाफल के प्रकाशित होने के बाद ही दर्शन करना उसके लिए रुचिकर होगा। मैंने उसकी बात मान ली और स्वयं दर्शन करने चला गया। बहन के घर जाकर मैं महाराज को नमन कर ही रहा था कि मैंने बहन को इस लड़के के लिए कृपा याचना करते सुना। इस प्रसंग में मैंने उनको लड़के से हुई अपनी संपूर्ण वार्ता यथावत सुना दी। इस साधारण बात पर बाबा भावावेश में आ गए। उनकी आंखें सजल हो उठी, उनका कंठ रुंध गया और अपने सिर को इधर उधर घुमाते हुए वे बोले, तुम समझते नहीं हो, वो शर्मीला है। इतनी सी बात का बाबा पर इतना बड़ा प्रभाव देख हम सब लोग स्तब्ध रह गए। मुझे उनकी बात याद आ गई। उन्होंने एक बार श्री सुधीर मुखर्जी से कहा था, हमारे पास हमारे लिए कौन आता है? इस लड़के की निस्वार्थता देखकर ही संभवतः बाबा का उदार हृदय पिघल गया हो। जब वे बहन के घर से चलने लगे तो मैं उनके साथ बाहर गया। बाबा ने अपने कंबल से एक पूरी का टुकड़ा निकालकर मुझे दिया और बोले, लड़के को दे देना। फलतः लड़का बीए और एमए की परीक्षाओं में उत्तीर्ण तो हुआ ही, एमए की परीक्षाफल के प्रकाशित होने के पूर्व ही उसकी नियुक्ति स्टेट बैंक में हो गई। जब इस नियुक्ति की सूचना मेरे छोटे लड़के ने बाबा को कैची में दी तो वे बोले, हमने उसे एजेंट बना दिया।